नमस्कार दोस्तों। देखो 3 साल हो गए गवर्नमेंट को, ठीक है। अब सवाल ये कई कभी आता है कि सर ये स्कीम कहाँ से आ गई। ये स्कीम 5 मार्क्स की पूछ ली किसी ने, वो स्कीम कैसे पूछ ली। या फिर अब मान लो कोई क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अभी इस राजस्थान में इस डायमेंशन में इतना इतना डेवलपमेंट हुआ है, अभी और क्या किया जा सकता है। या फिर अगर यही पूछ लिया जाए कि राजस्थान में ये जो इंडस्ट्री है इसको बेटर कैसे किया जा सकता है, सर्विस सेक्टर बेटर कैसे किया जा सकता है, एग्रीकल्चर कैसे बेटर किया जा सकता है। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, उनके आंसर निकलते हैं आज की पत्रिका के फ्रंट पेज पे। सुबह एक्चुअली फ्रंट पेज पे आया था, तो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ये शाम तक अपडेट होता है, इसलिए इसको सुबह वीडियो नहीं बनाया मैंने। शाम को ये अपडेट होता है, तो शाम की न्यूज है कि यहां देखो 3 वर्ष की उपलब्धि, सुशासन, विकास और समृद्धि। अब पॉइंट ये आता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि 3 साल में सरकार ने क्या किया, लेकिन क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि कोविड मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, या फिर क्या क्या कमियां, स्टेप्स क्या क्या की गई। तो कोविड मैनेजमेंट में स्टेट मॉडल स्टेट था, निकटवर्ती राज्य, लोगों का भी मुफ्त इलाज है, निराश्रित परिवार को प्रति परिवार ये भी है, कोई भूखा ना सोए का संकल्प है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्री में भी इंपॉर्टेंट थी, मैंने तब भी बताया था, और मेंस में भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको कोट करके आओगे, बता के आओगे इसके बारे में, आपको 2 मार्क्स में भी सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, यहां पे देख लेते हैं, बड़ा दे रखा है इसमें, ठीक है। तो यहां पे आपको बताना है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या है। 2 मार्क्स या 5 मार्क्स पे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि ये है, इसमें क्या क्या किया गया, ये किया गया, इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके अलावा इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना अम्ब्रेला स्कीम है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्री में नहीं आई बट मेंस में आने के प्रोबेबल चांस हैं। अब मेंस में आने के प्रोबेबल चांस तो सीधे सीधे भी है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट तरीके से इनकॉर्पोरेट कैसे किया जा सकता है कि भाई उसने ये पूछा राजस्थान में महिला विकास की कुल 5 स्कीम बताइए। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक 13 या 16 में कभी तो आया हुआ है। तो उसमें आप सबसे पहले इंदिरा महिला शक्ति योजना जो है उससे शुरू करो, फिर उसकी 3 बातें बताओ, फिर उसके बाद अलग स्कीम्स भी बताओ। तो इस तरीके से ये फ्रंट पेज है ना, इसको इनकॉर्पोरेट करना, यही तो आपकी आइसिंग ऑन द केक है। एड ऑन्स जिन्हें मैं कहता हूं कि ये आपके एड ऑन्स हैं। उड़ान योजना वैसे भी प्री में भी आ गया, मेंस में भी पूछ सकता है अगर किसी को है, तो ये दोनों तो फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट जो है उनके लिए सीधी सीधी योजना है। एजुकेशन सेक्टर में अगर रिफॉर्म की बात की जाए तो ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है वहां का फैक्ट ये देखो, अब तक इतने सारे विद्यार्थी नामांकित हो चुके हैं, और कहां है इस जगह पे इतने सारे जो विद्यालय हैं वो सब इसमें शामिल हैं। ये बजटिंग दे रखी। इस तरीके के जब आप लिख के आते हो ना कि उड़ान के माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें हैं, और कुल राशि इसकी इतने करोड़ हैं, कुल कार्य ये किए जा रहे हैं, तो इन सब चीजों से एम्पावर्ड होता है आपका आंसर। आंसर को भी एम्पावर किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि फालतू की बातें कर रहे, नहीं फालतू की बात नहीं कर रहा, आंसर भी एम्पावर किया जाता है। और ऐसा नहीं कि केवल यही चीजें हैं, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। और इसमें देखो, राजस्थान से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आए और आप ऐसे कुछ फैक्ट्स उसमें डालते हो तो उन्हें फील होता है कि यार हाँ, ये राजस्थान की गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में जानकारी रखता है। ये राजस्थान की गवर्नमेंट किस किस चीज में अभी पीछे है। अब मैं बताता हूं पीछे की बात, ये तो है सेक्टर की, जैसे सुख समृद्धि खुशहाली, ये सब बातें इन्होंने कर ली। अब बात आती है कि किस किस चीज में पीछे है, वो दे रखा है तुम्हें ये 2 नंबर का पेज, कि सरकार की घोषणाएं कुछ पूरी कुछ अधूरी। तो अब जो घोषणाएं हैं, कुछ आस हुई है जो पूरी वाली है, अभी इनका इंतजार है। तो ये देखो, अगर मैं जूम इन करूं इसको, ठीक है, ये यहां पे आ गया, सरकार की घोषणाएं कुछ पूरी कुछ अधूरी। अब देखो, अब मेडिकल कॉलेज, ये तुमसे जब पूछा जाए कि हेल्थ सेक्टर में क्या सुधार किया जा सकता है, तो ये लिखा है भैया कि अलवर में मेडिकल कॉलेज व सरिस्का सहित अन्य पर्यटकों सर्वर विकास, ये बचा हुआ मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है अलवर जैसे क्षेत्र में, जयपुर संभाग में। ये सिंपल चीज है। सैन्य एकेडमी बनाई जा सकती है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाया सकते हैं। आपको लग रहा नहीं अजीब सी बात, अरे अजीब सी नहीं है, यही लिखना है, यही लिख के आना है। ये मेडिकल कॉलेज लिखे हुए ना कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे पूछ ही लिया जाए कि आपके हिसाब से क्या क्या बेटर किया जा सकता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, सीधे सीधे लिखो अलवर, झुंझुनू, टोंक जैसे क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना, जहां पे मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं है। ये सीधे सीधे आंसर है, इसी तरीके से लिखा जाता है। इसके अलावा अगर वाटर की बात करें तो बनास नदी पर 3 किलोमीटर लंबा पुल बनाने, ईसरदा बांध जो है
उसकी बात है। अजमेर जिले में सेरेमिक हब, अब अगर वो पूछ ले कि भाई हम मेक इन इंडिया को बेटर करने के लिए, ठीक है, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को यूज़ किया जाता है बार बार बोल के। मेक इन इंडिया में हम जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली बात है, या फिर किन चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं कि जो हमारे इंडस्ट्री को बेटर करे। तो ये एग्जांपल लो ना, अजमेर जिले में सिरेमिक हब। क्वेश्चन बनाने वाले को ये पता होगा कि यहाँ इस तरीके के हब की बात चल रही है, तो मॉडल आंसर में पूरी पॉसिबिलिटी है इसके होने की। और जब मॉडल आंसर में जो चीज़ है उसको आप अपने आंसर में लिख के आते हो ना, तभी तो मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। दुनिया सब लिख के आएगी इधर उधर की बात, लेकिन ये अजमेर जिले में सिरेमिक हब छोड़ देगा। एग्जाम्पल एक और दूसरा देखो, सवाई माधोपुर में आंवला व अमरूद कृषि प्रसंस्करण इकाई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सीधे सीधे तुम्हारे इकोनॉमिक्स में है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यही तो लिखा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या एक्स्ट्रा किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे हवाई अड्डे की बात है, रेल परियोजना, चंबल का पानी, लैब व खजूर खेती को प्रोत्साहन। अब अगर फूड टेस्टिंग, श्री गंगानगर में फूड टेस्टिंग, तो लैब, ये फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो फूड टेस्टिंग भी तो एक चीज है। लैब व खजूर की खेती को प्रोत्साहन, तो अगर वो बोले कि राजस्थान में क्या, तो आप 4 टेबल बनाओ ना सीधे सीधे कि श्रीगंगानगर में ये करो, कोटा संभाग में ये करो, उदयपुर संभाग में ये करो। अगर आप संभाग वाइज इसको आंसर करते हो, सोचो आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन में आपने सारे संभाग के सामने कुछ 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 लिख दिया, कितना एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड क्वालिटेटिव आंसर बन गया। यही समझना है। जैसे ये लिखा है ना, बाड़मेर में जीरा मंडी, जैसलमेर में सम मार्ग पर पर्यटन स्थल। अगर यही पूछ ले कि पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या एक्स्ट्रा किया जा सकता है, तो इसी लिखा हुआ है साफ साफ। सिकंदरा, ये सरिस्का का डेवलपमेंट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में फूड पार्क, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसलमेर सब मार्ग पर पर्यटन हब। तो ये तो करने ही कर रहे हैं और इन पर काम जारी है। गांधी दर्शन म्यूजियम है, ठीक है, आईपीडी टावर है, किसमें भिवानी में इतना इन्वेस्ट होना है, कोटा में जंबल रिवर फ्रंट है, ये भी तुम्हारे उसके लिए है, किसके लिए, ये पर्यटन के लिए। आप देखो आयुर्वेद कॉलेज है। अब जब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर एक चीज बताइए कि हेल्थ इज नॉट ऑफ ट्रीटमेंट ओनली बट इट इज ऑल अबाउट वेलनेस, ये स्टेटमेंट ही आ जाए, इसका आंसर लिखना है तो वेलनेस में आप आयुर्वेद कॉलेज लिखो ना कि वेलनेस को कैसे पाया जा सकता है। तो आयुर्वेद इज वन वे जो वेलनेस को प्रमोट करता है, केवल क्योर को नहीं, क्योर तो अपनी चीज है, बट प्रिवेंशन, वेलनेस, जैसे प्रिवेंशन का मतलब है वेलनेस को, तो वेलनेस को ये बढ़ावा देता है ना। तो यहां से आप इस एग्जाम्पल को लो, दिखाओ, ठीक है। अब क्या क्या हुआ है, ये सारी चीजें हैं। तो इस न्यूज को, जैसे केकड़ी में होम्योपैथी कॉलेज की बात है और कॉलेजेस की बात है, मैं ये समझाना चाहता हूं कि किस किस चीज से कैसे कैसे इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, काम की चीज कहां से उठाइए, इसको रट लो। और मैं बता रहा हूं हर टेस्ट सीरीज में हर जगह से 1 या 2 बार कुछ ना कुछ लिख के आओ, यूज देम। और तुम मेरी बात मानना, आज के 2 महीने बाद तुम बिलीव करोगे कि यार मैजिक चल रहा है, आंसर्स में मैजिक हो रहा है। लेकिन प्लीज उसके लिए आपको इसको देखना, पढ़ना, रटना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब अगर बात करें तो जैसे ये वाली है सत्ता संगठन। अब ये देखो, ये पॉलिटी वाला सेक्शन है, ठीक है। पॉलिटी में जब ये पूरी स्टोरी हुई तो दल बदल का सीधा सीधा एग्जाम्पल यहां से बनता है ना। या फिर आप ये बोलो कि इवन पॉलिटिकल सिस्टम में भी व्यक्ति के अपने राइट्स होने चाहिए, उसे अपनी बात बताने की पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जैसे तो पॉलिटिकल वो भी हो सकता है, लेना पड़ा यूटर्न, ये बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल ये भी आया था, इस पे भी क्वेश्चन, आप इसको भी कोट कर सकते हो। जैसे कल परसों की बात करूं, परसों ही कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि 18 से 21 वर्ष हो जानी चाहिए आयु। ये भी जय जेटली कमेटी, उसके रिकमेंडेशन पे कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो ऐसे ही आतिशबाजी पे रोक फिर लगाई हो, वैट नहीं कम करने में, मतलब ऐसी कुछ चीजें ही आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान की पॉलिटी में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे हैं, 16 और 18 में बहुत ही बढ़िया। अनटिल अनलेस कोई पॉलिटिकल सिस्टम ढंग से नहीं जानता है, वो ये आंसर नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल इसका पर्पस इस वीडियो का यही है कि आप इस तरीके की न्यूज से कैसे चीजों को निकालो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मस्त पढ़ाई करते रहो।